Welcome back to our channel again, Cyberbug Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ MITM अटैक और स्निफिंग अटैक होता क्या है और नेटवर्क मॉनिटरिंग क्या होती है। ओके, अब देखो एम आई टी एम अटैक, स्निफिंग अटैक और नेटवर्क मॉनिटरिंग। ओके, अब ये जो तीन मैकेनिज्म है, ये जो तीन टेक्निक है, ये कुछ हद तक के सेम है। सेम इसलिए है क्योंकि अगर अटैकर इसका इलीगल यूज करता है तो वो स्निफिंग अटैक या एमआईटीएम अटैक हो गया। लेकिन अगर एक सॉक एनालिस्ट या फिर एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट इसका यूज करता है तो वो नेटवर्क को मॉनिटरिंग करने के लिए इसका यूज करेगा। ओके, अब देखो एमआईटीएम का मतलब होता है मैन इन द मिडल अटैक। मैन इन द मिडल अटैक। ओके, एंड स्निफिंग भी सेम ही होता है, ठीक है, जिसे हम लोग एमआईटीएम अटैक कहते हैं। और नेटवर्क मॉनिटरिंग यानी नेटवर्क को मॉनिटर करना, मॉनिटर द नेटवर्क। ओके, अब यहाँ पे मैं सबसे पहली चीज दिखाता हूँ एज अ अटैकर। ओके, फॉर एग्जाम्पल अटैकर आपके पीसी से जुड़ा हुआ है। ओके, पीसी वन जो विक्टिम का पीसी है, पीसी वन जो विक्टिम का पीसी है, और आप कोई भी पीसी से कनेक्टेड है, मतलब कोई भी नेटवर्क से, जो पब्लिक नेटवर्क है उससे आप कनेक्टेड हैं। ओके, और उस पब्लिक नेटवर्क से वो अटैकर भी कनेक्टेड है। ओके, उस पब्लिक नेटवर्क से वो अटैकर भी कनेक्टेड है, जिसको मैं कह लेता हूँ पीसी टू। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर पीसी वन कोई भी वेबसाइट यूज कर रहा है, ठीक है, पीसी वन अगर कोई भी वेबसाइट यूज कर रहा है जो HTTP है, ओके, अगर उसने जैसे ही यूजर नेम और पासवर्ड पुट किया उस HTTP वेबसाइट पे, तो अटैकर उस नेटवर्क के बीच में रहकर यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो हैक कर सकता है। HTTP में क्या होता है, HTTP में जो कम्युनिकेशन होता है क्लाइंट एंड सर्वर का, वो सिक्योर नहीं होता है, नॉट सिक्योर। और HTTPS, ये जो S होता है इसका मतलब होता है SSL सर्टिफिकेट। ओके, और SSL सर्टिफिकेट यानी आपका जो भी कम्युनिकेशन है वो सिक्योर है। ओके, उसके अंदर लगा हुआ है इनक्रिप्शन, ताकि आपका जो भी डेटा है वो इनक्रिप्टेड रहे एंड सिक्योर रहे। ओके, ये हो गया एज अ अटैकर। अब सेकंड अगर मैं बात करूं एज अ सॉक एनालिस्ट, ठीक है, सॉक यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, आपको वो भी बता देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सॉक यानी सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपके कंपनी में किसी भी अटैकर ने आपके वाईफाई का या फिर आपके नेटवर्क का एक्सेस ले लिया, अटैकर, ठीक है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन पे एक मेन एडमिन सर्वर है और वहाँ पे एक पीसी वन है जो सॉक एनालिस्ट है। अब क्या होगा, अगर ये एडमिन सर्वर पे अटैकर अटैक करता है, फॉर एग्जांपल अगर एडमिन सर्वर पे FTP और SSH चालू है, ठीक है, या फिर अटैकर अगर डॉस अटैक भी करता है इस सर्वर पे, तो सॉक एनालिस्ट उसे इजीली मॉनिटर कर सकता है। ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं नेटवर्क मॉनिटरिंग। बेसिकली देखा जाए, अगर आप अटैकिंग वेक्टर से यूज़ करोगे तो ये इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, लेकिन अगर इसे आप सिक्योर तरीके से यूज़ करोगे एज ए लीगल वे तो ये नेटवर्क मॉनिटरिंग कहा जाता है। ओके, अब इसके लिए हम लोग टूल इस्तेमाल करेंगे। टूल का नाम है वायरशार्क। ओके,
तो हम लोग यहाँ पे वायरशार्क जो है वो इस्तेमाल करने वाले हैं। अब सबसे पहले मुझे एक वर्चुअल बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा एज अ अटैकर और एज अ विक्टिम। ठीक है, मेरा जो होस्ट रहेगा वो एज अ अटैकर और एज अ सॉक एनालिस्ट काम करेगा, और मैं एक दूसरा और क्रिएट करूँगा जो एज अ विक्टिम काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे मैं वर्चुअल बॉक्स पे एक मशीन ओपन कर लेता हूँ एज अ विक्टिम, और हम दोनों सेम नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, स्टार्ट। सबसे पहले मुझे यहाँ पे वायरशार्क ओपन कर लेना है। ठीक है, वायरशार्क पासवर्ड डाल देता हूँ 3, एंटर। ये देखो वायरशार्क ओपन हो गया। अब आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपका क्या नेटवर्क इंटरफेस है वो भी डिपेंड करता है। मेरा यहाँ पे WLAN 0 है क्योंकि मैं राउटर से कनेक्टेड हूँ। अगर आपके कंपनी में ईथरनेट से भी मॉनिटरिंग होती है या फिर बाकी और इंटरफेस से भी मॉनिटरिंग होती है, तो आपको 4 से 5 मॉनिटर और सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है मॉनिटरिंग के लिए। ओके, अब देखो काली काली रूट। ओके, अब मैं लॉगिन हो गया हूँ। अब काली क्या है? काली मेरा विक्टिम मशीन है। ओके, और पैरोट क्या है? पैरोट मेरा होस्ट मशीन है जिसमें मैं वायरशार्क चलाता हूँ। ठीक है, अब वायरशार्क को मैं चला लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो चलाने के बाद यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे मॉनिटरिंग दिख जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारी मॉनिटरिंग दिखेंगी। आपके नेटवर्क पे जितने भी सर्विसेज चल रहे हैं वो सारे के सारी मॉनिटरिंग यहाँ पे दिखेगी। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आइडेंटिफाई करने का सबसे मेन तरीका है जो है फिल्टरिंग। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे HTTP का फिल्टर करना है, एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो HTTP खाली है फिलहाल HTTP पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब विक्टिम क्या करेगा? विक्टिम जैसे ही HTTP के वेबसाइट पे जाता है, टेस्ट PHP, ठीक है, ये देखो ओपन कर लिया, वायरशार्क पे चले जाता हूँ। ये देखो मुझे डायरेक्ट उसका मॉनिटरिंग मिल गया कि भाई हाँ, अब ये जो IP एड्रेस है 192.168.230.223, ये कम्युनिकेट करना चाहता है टेस्ट PHP vulnerweb.com। ये हो गया आपका सोर्स IP एड्रेस, यानी विक्टिम का डेस्टिनेशन, यानी वो क्या IP को कम्युनिकेट करना चाहता है, किस वेबसाइट को कम्युनिकेट करना चाहता है। ओके, अब जब आप फर्स्ट टाइम वायरशार्क यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पे IP एड्रेस दिखेंगे, वेबसाइट का नाम नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको क्या करना है? एडिट में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है, नेम रिजोल्यूशन पे जाना है, और इन सबको टिक कर देना है। ठीक है, और फिर ओके कर लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर वेबसाइट का नाम दिखेगा, अदरवाइज वेबसाइट की IP दिखेगी, तो आप समझ नहीं पाओगे उस चीज़ को। ठीक है, अब देखो ये होने के बाद जैसे ही विक्टिम यूजर नेम और पासवर्ड डालता है, ठीक है, काली मेरा विक्टिम है, याद रखना हमेशा। मैं यहाँ पे यूजर नेम डाल रहा हूँ टेस्ट, पासवर्ड डाल रहा हूँ टेस्ट। ठीक है, कम्युनिकेशन क्या है? नॉट सिक्योर। ओके, लॉगिन कर लिया मैंने यहाँ से। अब लॉगिन करने के बाद मैं वायरशार्क पे चले जाता हूँ। वायरशार्क पे देखो यहाँ पे आपको डायरेक्टरी दिखेगी /userinfo.php। ठीक है, डायरेक्टरी के अंदर हमारे डेटा होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो वर्चुअल बॉक्स पे /userinfo.php। ओके, अब यहाँ पे जैसे ही मैं इस डायरेक्टरी पे क्लिक करता हूँ userinfo.php, सबसे नीचे में देखो HTML फॉर्म URL एनकोडेड होता है, या फिर अगर आप इसको डबल क्लिक करते हो, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो भी ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको ये कर लेना, एरो पे क्लिक कर लेना। ये देखो यूज़र नेम है टेस्ट, पासवर्ड है टेस्ट, यानी यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ से इजीली निकाला जा सकता है। ओके, अब दोनों सेम नेटवर्क पे होना ज़रूरी है, उसी को ही हम लोग मैन इन द मिडल अटैक स्निफिंग या फिर नेटवर्क मॉनिटरिंग कहेंगे। ओके, अब देखो, अब एज अ सॉक एनालिस्ट वो क्या करता है? ठीक है, ये तो हमने एज अ अटैकिंग वेक्टर देखा कि आप किसी का भी यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो स्निफिंग की मदद से वो ले लेता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, उसने यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो है वो स्निफिंग की मदद से ले लिया। अब मुझे एज अ सॉक एनालिस्ट के
तरफ से एक्ट करना है। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर लेता हूँ, मुझे फिल्टर भी बंद कर लेना है। अब बंद करने के बाद जो मेरा पैरोट है वो एज अ विक्टिम ही काम करेगा। ठीक है, सॉरी, एज अ अटैकर और एज अ सॉक एनालिस्ट, और मेरा जो लिनक्स है वो एज अ विक्टिम काम करेगा। अब मेरे लिनक्स में सर्विसेज चल रही है जो है SSH और FTP की। ठीक है, अब अटैकर को इसका IP एड्रेस नहीं पता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी IP एड्रेस फाइंड करेंगे। IP एड्रेस फाइंड करने के लिए सबसे पहले ifconfig कर लेता हूँ मैं, ifconfig। देन यहाँ से IP एड्रेस उठा लेता हूँ, क्लियर द स्क्रीन एंड मैप, लास्ट में 0/24 एंड एंटर करता हूँ। अगर आपने मेरी nmap की सीरीज़ नहीं देखी है जहाँ मैंने सारे के सारे बेसिक कमांड जो है वो पेन टेस्टिंग से रिलेटेड या एथिकल हैकिंग से रिलेटेड nmap की मैंने क्लियर कर ली है। ओके, वैसे देखा जाए तो nmap बहुत बड़ा है, आगे भी वीडियोस आएगी, लेकिन nmap आपको आना ही चाहिए अगर आप एक पेन टेस्टर और एथिकल हैकर हो तो जाके वीडियो देखो ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ देखो मुझे IP एड्रेस मिल गया और यहाँ पे SSH एंड FTP चल रहा है। अब देखो, अब मुझे SSH एंड FTP को कनेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मॉनिटर करता हूँ एज अ सॉक एनालिस्ट SSH, किया मॉनिटर। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैं अभी जितनी बार भी रॉन्ग यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा मुझे यहाँ पे मॉनिटरिंग दिखेगी। ठीक है, और आगे वाला समझ जाएगा कि भाई कोई ना कोई अटैक कर रहा है मेरे SSH और FTP पे। अगर आपने SSH और FTP का ब्रूट फोर्सिंग अटैक नहीं देखा हो तो जाके देख लो, वहाँ पे मैंने बताया है आप कैसे ब्रूट फोर्सिंग अटैक कर सकते हो SSH और FTP को हैक करने के लिए। ठीक है, तो वो सिर्फ ब्रूट फोर्स अटैक है, वहाँ पे कोई भी इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, फॉर ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे SSH यूज़र नेम काली है मेरे SSH का, IP एड्रेस एंटर। जैसे एंटर करूंगा यहाँ पे मुझे मॉनिटरिंग दिख जाएंगी। ठीक है, मॉनिटरिंग देखने के बाद अब देखो मैं जितनी बार भी रॉन्ग पासवर्ड डालूंगा उतनी बार ये मॉनिटर करेगा। ठीक है, देखो रॉन्ग पासवर्ड डालता हूँ, ये देखो किया मॉनिटर, फिर से रॉन्ग पासवर्ड, ये मॉनिटर कर रहा है, फिर से रॉन्ग पासवर्ड, मॉनिटर। जितनी बार भी रॉन्ग पासवर्ड डालूंगा वाशअप उसे मॉनिटर करेगा। अब सॉक एनालिस्ट क्या करेगा, वो देखेगा कि यार ये जब से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है इसका मतलब है कि कोई अटैकर SSH को ब्रूट फोर्स करके अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि हाइड्रा से मैं अटैक करने की कोशिश करता हूँ। ओके, हाइड्रा डैश हेल्प। ठीक है, यहाँ पे स्विचेस ऑलरेडी दिए हुए हैं, इनवैलिड ऑप्शन। ओके, -H आई थिंक, हाँ ओके। ठीक है, यहाँ देखो बहुत सारे स्विचेस दिए हुए हैं, हाइड्रा मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, हाइड्रा -L, काली -P। यहाँ पे मैं वर्ड लिस्ट पुट करता हूँ, जहाँ मेरा वर्ड लिस्ट है यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट rocky.txt SSH:/ एंड IP एड्रेस। ओके, अब देखो, अब जितनी बार भी मैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स करूँगा उतनी बार मेरा सिस्टम जो है वो मॉनिटर करेगा। ठीक है, ये देखो, ओके, ये देखो मॉनिटर कर ही रहा है, वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा है। यहाँ पे देखो कर्सर मेरा हिले जा रहा है जब से, ये देखो। ठीक है, ये देखो जितनी बार भी मैं यहाँ पे पासवर्ड्स को ब्रूट फोर्स करूँगा इसका मतलब है कि कोई ना कोई अटैकर मेरे SSH को हैक करने वाला है। Ctrl+Z से इसे स्टॉप कर लेता हूँ। अब देखो, अब अगर मैं इसका एक्सेस ले लेता हूँ फाइनली @IP एड्रेस रूट, ये देखो ले लिया, यहाँ पे वो मॉनिटर भी हो जाता है। ठीक है, अब इसी को ही हम लोग एज अ सॉक एनालिस्ट स्निफिंग अटैक यूज़ करते हैं। यही होता है स्निफिंग, MITM अटैक और नेटवर्क मॉनिटरिंग। ओके, तो चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, फिल्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वायरशार्क भी बहुत बड़ा टूल है। ठीक है, यहाँ पे वायरशार्क एंड नहीं होता, ये मत समझना कि भाई अभिषेक ने बता दिया कि दोस्त यार वायरशार्क कंप्लीट हो गया मस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वायरशार्क भाई बहुत बड़ा है। इसका एक अलग ट्यूटोरियल भी होता है, एक अलग लाइक आप जो ई बुक होता है वो भी आप रेफर कर सकते हो।
अगर आपको लगता है कि आपको वायरशैक के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, मैं इसके लिए और नई नई वीडियोस जो है वो बनाता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना साइबर बग्स को। मिलते हैं अगले वीडियो पे।